भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। मनु, नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। अब 7 लोगों के लिए 12 लोग जो हैं वो गए हुए हैं इनको संभालने के लिए। 12 लोग उनको संभालने के लिए गए हैं, 7 बंदे, जरूरत ही कोई नहीं 12 बंदों की, लेकिन जारी बात है चलो इसी बहाने पेरिस घूम आएंगे। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वर्षद नदीम साहब है हमारे जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1 2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई केम टू नो, ठीक है। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी ये, लेकिन फिलहाल जो चीज हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कोई जीत सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 250 मिलियन और 7 बंद आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है, वो उठाना चाहिए। तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाए। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर, अब हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी, और क्या उसे बोलते हैं, और कुछ जगहों में अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो में। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज्यादा में पार्टिसिपेट, इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए, ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में वीपी सिद्धू हैं, वो भी इसका हिस्सा है। बॉक्सर हैं जो इंडियन ओवरऑल जो है, इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है जी। बड़ी बात है 36 मेडल जीतना, और लेकिन इंडिया भी उस तरह तरक्की नहीं की जिस तरह चीन ने की। चीन तो आपको पता है फिर मेडलों के बगैर रहते नहीं, चीन का और अमेरिका का मेडल्स में फिर कंपटीशन होता है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। आज के दौर के अंदर जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स नहीं खेली जा रही, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते? वो क्यों, क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं करप्ट हो जाते, जुए में आ जाते, उनमें अकड़ आ जाती कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है, वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते। ये चीजें जो हैं दैट्स व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा सा इसको देख के तो बड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियां क्यों ऐसे करते हैं। हमारे लड़के लड़कियां क्यों, जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप इस काबिल हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज मुझे जो है वो आई फील इट।
मुझे ये चीज फील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फील होती है कि उनको वो जो मानू भाकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है। इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ, ये जितनी भी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ एलीट के लिए रह गई है। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे एक याद है गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, या आर्मी के क्लब है, वहां पे सिर्फ सारी बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं, आम बंदा नहीं खेल सकता। और ये जो जेवलिन थ्रो वाला लड़का हमारा नदीम, इस बेचारे को भी पता नहीं इसने इस इवेंट में जाना था, इसके लिए पैसे कोई नहीं, इसके पास पैसे कोई नहीं थे, तो ये जो है वो फिर मेरा ख्याल है कहीं से पैसे पूसे डाले गए। हुकूमत ने कहा जी कि हाँ इसको करो नहीं तो इंसल्ट हो, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, अगर इसको ना भेजा तो ज्यादती होगी, ठीक है जी। लड़का मेहनत भी कर रहा है, पहुंच भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो बड़ी जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत समझती है कि ये इंसल्ट होगी अगर हमारे बंदे नहीं पहुंचे। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, इसके ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नेशनल लेवल पे हो रहा है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? एलीट, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल्स, जजेस, मीडिया हाउसेस, ये हमारी प्रायोरिटी, इनकी बातें होती हैं। कभी आम आदमी की आप बातें देखी? कभी आप कभी बात करें ना स्पोर्ट्स की, वो एक लड़की है हमारी फायका रियाज, 100 मीटर जो है वो के लिए भी मेरा ख्याल है वहां पहुंची हुई है। या एक लड़का है गुलाम बशीर, ठीक है जी, शूटिंग के लिए वो मशहूर है, ठीक है। सो दैट इज अ पॉइंट वेयर वी नीड टू लुक एट कि क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें नहीं है। उसकी मैंने आपको मिसाल दी है कि ये जो बच्चे हैं सारे के सारे आम घरों से आए हैं। जो एलीट के लोग जाते हैं, खेलने जाते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े क्लब्स बने हुए हैं, ट्रस्ट मी वो सिर्फ वो है कि वो समझते हैं कि हमें क्या परवाह यार, हमने तो ये अभी क्लब में खेल रहे हैं, बाबा के साथ जाएंगे, डैडी के साथ जाएंगे, वहां से हमने लंदन पढ़ने चले जाना है, वहां हमने इधर चले जाना है। सो हमने वो अपनी फैसिलिटीज ही नहीं खोली। हमारी जितने को पाकिस्तान में यूथ है, हमारे लिए तो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स होनी चाहिए ताकि बच्चों का हमारे ध्यान वहां हो, ना कि हमारा ध्यान जो है ना किसी और पास हो। साढ़े मुंडे जड़े ने वो अफगानिस्तान से जितनी ड्रग्स आती है, ड्रग्स के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ ये एथलीट्स उनके पास चलेगी, लड़कों के पास, बच्चों के पास आ गए टिकटॉक, सस्ते चाइना के मोबाइल लो 20-20, 30-30 हजार के, 40-40 हजार के, उधर से बनाओ टिकटॉक। मैं एक दफा गाँव में था, ईद के सिलसिले में गया हुआ, तो मैं एक गांव से एक और गांव अपने किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि 3-4 लड़के सड़क पे खड़े हैं। एक लड़का मॉडलिंग सा कर रहा है, तो मैं जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़के ने मोबाइल जमीन पे रखा हुआ है, उधर से सूरज डूब रहा है, तो वो पूरी जनाब कर रहे हो ना, ठीक है। तो अब वो मोबाइल ने बेसिकली या टेक्नोलॉजी ने लोगों को इस चीज में लगा दिया। उस लड़के ने कहा यार बस ठीक है, पढ़ना क्या है मैंने, अम्मी जी टिकटॉक तो इन्हें पैसे कमा लेता है, अबू जी उसने फलानी जगह से वो जो है इतने पैसे कमा लेता। सो वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है, और इन चीजों में सोशल मीडिया में इंटरेस्ट हमारा ज्यादा हो गया। तो हमारे लड़के जो हैं वो अब ग्राउंड्स में भी नहीं जाते। पहले लड़के ग्राउंड में जाते थे, ड्रग्स से बच जाते थे, ठीक है। सो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की बेटी मनु भाकर ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसी जीत के साथ भारत का मेडल का खाता भी ओलंपिक में खुल गया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 22 साला मनु ने अपने नाम या कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। वह भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता हो। मनु भाकर जीत के बाद एक इंटरव्यू में बोली, अब तक जितनी भी मेहनत की है आज उसका फल मिला है। लंबे समय से मेरी चाहत थी कि देश के लिए एक ओलंपिक मेडल जीत सकूं और वो सपना आज पूरा हो गया है। मनु ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेरा प्रदर्शन निराशाजनक था यह भी कहा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मेडल जीत के बाद बहुत हैप्पी हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ़ोन कर मनु को बधाई संदेश दिया, उनका हाल चाल पूछा। आपको बता दें कि मनु 22 साल की हैं और वह हरियाणा के इज्जर की रहने वाली हैं, पर उनका पैतृक गांव फरीदाबाद में है। मनु के जीत के बाद दोनों जगह इज्जर और फरीदाबाद में जश्न मनाया गया। मनु की दादी ने कहा कि पोती के लौटने पर वह उन्हें एक सोने की चेन देंगी और साथ ही उनके लिए मिठाइयाँ भी बनाएंगी। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में करें और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। जय हिंद।